एक क्वेश्चन इस समय अक्सर पूछा जाता है कि हाउ टू रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। क्योंकि मैंने अक्सर डिस्कस किया है कि सिलेक्शन की गारंटी तो कभी नहीं होती है, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है। तब यहाँ पर क्वेश्चंस आने लग गए कि सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा आपकी होगी उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होने की पॉसिबिलिटीज़ होगी। यहाँ पर देखा जाए कंसिस्टेंसी में, जैसे कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि नहीं, मैंने कल जो है मैंने 5-6 घंटे पढ़ लिया है, तो आज जो है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आज हम पढ़ाई नहीं करते, फिर कल वापस से पढ़ाई करेंगे। तो ये जो जिगजैग पैटर्न होता है कि आज कंसिस्टेंसी चल रही है, कल जो है लूज हो गई, फिर उसके बाद वापस आ गई, इसे कंसिस्टेंसी नहीं बोलते। कंसिस्टेंसी का मतलब है एवरी सिंगल डे आप रूटीन के साथ पढ़ाई करें, उसमें कोई भी ब्रेक ना हो। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, एक क्वेश्चन ये बनता है, आप कंसिस्टेंसी तो बनाए रखना है आपको, कंसिस्टेंसी से आपको सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाई कैसे जाए। देखिए, आमतौर पर कंसिस्टेंसी तब ब्रेक होती है जब आप अपने दिमाग में हजारों सारी चीजें लेके आते हो। कैसे? जैसे आप यदि किसी से बातचीत कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि मैं अपने नॉलेज से उसका मुंह बंद करा दूं, तो कई बार अपने दिमाग में जो पढ़ाई की चीज़ें चलनी चाहिए, आपके दिमाग में आपका जो सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा उस वो चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए, तो उसकी बजाय आपके दिमाग में चली जाती है कि उस बंदे को कैसे हमें नीचा दिखाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फेसबुक पे हम फोटो शेयर कर लेते हैं, फोटो शेयर करके कितने लाइक मिले, बिकॉज ये बहुत सारे लोग के अंदर टेंडेंसी होती है कि फेसबुक पे जब कोई चीज़ शेयर करते हैं तो उसको एटलीस्ट हर आधे घंटे 1 घंटे में देखते हैं कि हाँ कितने लाइक मिले, किसने नया कमेंट किया, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी अपने आप को साइड वाइज रखना पड़ेगा, थोड़ी शेयर कम करिए, तो एटलीस्ट आपको बाकी लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आपका जो माइंड है डाइवर्ट नहीं होगा। तीसरी बात यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग एक और गलत काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे गपशप मारते हैं तो वहाँ पर कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से गपशप आप मार रहे हो किसी मुद्दे पे दी, मान लीजिए रिजर्वेशन का मुद्दा है जो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत डिस्कस करने में मज़ा आता है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जहाँ पर ऐसे डिस्कशन होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होते, लेकिन वहाँ पर आप फैक्ट कलेक्ट करने लग जाते हो कि सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए और क्या क्या चीज़ें मैं बोल सकता हूँ या बोल सकते हो। तो वहाँ पर देखा जाए तो ये जो साइड वाइज चीज़ें होती हैं जो आप लेके आते हो ना, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ब्रेक होती है। तो प्रयास करें, अपने माइंड को फोकस रखें, अपने दिमाग में कम से कम चीज़ों को लेके आएँ और कम से कम लोगों से बात भी करें। जितनी ज़्यादा लोगों से आप बात करोगे उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक होगी, उतनी ज़्यादा दिमाग में आपकी चीज़ें चलेंगी। इसीलिए कहते हैं प्रयास करें, जैसे मॉर्निंग में आप पढ़ते हो ना, तो मॉर्निंग में प्रयास करें कि बिना किसी से बात किए हुए कम से कम यदि आप 4-5 घंटे पढ़ लो तो उससे फ़ायदा ही मिलता है कि आपका एक मेजर पोर्शन, मेजर दिन जो है, मेजर जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जितना कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करो, जितना कम से कम लोगों से लोगों से किसी डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो परफॉर्मर रहे हैं बीते कुछ सालों से, जो मैंने देखा है ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस को मैं मिला हूँ, टॉपर से भी मिला हूँ, तो वहाँ पे एक चीज़ देखी है कि उनके अंदर एक शांत चित्त रहता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, किसी ने पूछा और क्या हाल चाल है तो बताना शुरू नहीं कर देते कि हाँ मेरा ये है, मेरा वो है, बस इतना बोल देते हैं कि हाँ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड दैट्स ऑल। तो चीज़ों को कम से कम चीज़ में लोगों से बात करें तो कम से कम बात में रिप्लाई करके चीज़ों को वाइंड अप करें और बहुत ज़्यादा डिस्कशन डिबेट में पार्टिसिपेट ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी लाइफ में इररिलेवेंट चीज़ों को बिल्कुल अलग रखें। जैसे मूवीज़ भी आप देखते हो, देखिए मूवीज़ देखने में जैसे कहते हैं ना कि आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपने मूवीज़ देख लिया, लेकिन असल बात देखा जाए तो जब आप मूवीज़ देखते हो तो मूवीज़ की जो स्टोरी है वो दिमाग में आपके चलने लग जाती है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको अपने दिमाग से सारी लेवल और सारी चीज़ों को निकाल के रखना होता है। फोकस होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई में। रिजल्ट तभी प्रोड्यूस होता है जब आपका फोकस होता है, और फोकस तब होता है जब अपने माइंड से आप नेगेटिव चीज़ों को हटाते हो। अपने आप कुछ नहीं जाता है, आपको प्रयास करना पड़ता है, नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना होता है। यदि कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो आपको उटपटांग चीज़ों में उलझा के आपको टाइम बर्बाद करता है तो उसको अवॉइड करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप उसको बोलो कि नहीं हम मैं तो इसको बोल के सीधा कर दूंगा। इस दुनिया में कोई सीधा करने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ थोड़ी बहुत टेढ़ी हुई हो जाती है। बंदर की जो पूंछ होती है ना, वो जब तक एक रहती ना उसमें
जब तक रहती है तब तक जो है सेल में, जब तक रहती है तब तक वो सीधी रहती है, जैसे उससे निकली तो वो वापस स्टैंड हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लोगों से डिबेट, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है। प्रयास ही करना है कि जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपकी है उसको गैदर करिए और आगे बढ़ जाइए, दैट्स ऑल। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप स्टडीज़ होती हैं, वहाँ पे कई बार नुकसान हो जाता है, जो कि वहाँ पे हम लोग पढ़ाई की बात कम करते हैं, डिस्कशन डिबेट ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे प्रयास करें, फोकस होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, इररिलेवेंट चीज़ों को थोड़ा अपनी लाइफ से साइड लाइन करिए, उसको अलग रखिए। और जो एक टॉपर के अंदर जो गुण होता है कि वो लोगों से बहुत कम बातचीत करता है, वो गुण अपने अंदर धारण करिए। आई एम श्योर यू विल गेट द सिलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें करने से आपको फायदा मिलेगा कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, है ना। जब आपके पास वक्त ज़्यादा मिलेगा पढ़ाई करने का तो आप ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।